नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। कल किसी कारणवश हमने क्लास रिकॉर्ड नहीं की थी। आज हम आपके सामने वापस प्रतिशत के साथ हैं। देखिए, प्रतिशत बहुत ही लंबा टॉपिक है। को मैं काफ़ी क्लासेस में प्रतिशत को कराऊंगा, तो आप लोग ये ना सोचें कि प्रतिशत कितना लंबा जा रहा है। प्रतिशत जितना टाइम लेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, बिकॉज परसेंटेज टॉपिक से हम कई सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे आपका लाभ हानि रहेगा, जिनमें से लाभ हानि के अलावा और भी आपके टॉपिक हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ओके, तो अब बात करते हैं अपन परसेंटेज पर। आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके हम इसके सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें इस टॉपिक को। इसमें से कोई भी मिसिंग नहीं रहनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने देखा कि प्रतिशत में हमने लास्ट क्लास में एक उम्मीदवार चुनाव ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना, क्लियर। तो देखिए उस क्वेश्चन में आपको ध्यान से करना है। मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कराना चाहूँगा। आपको जैसे एक क्वेश्चन में देता हूँ, एक चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 2 उम्मीदवार ए और बी, इसमें से 10% मतदाता मत नहीं डाले और शेष का 10% मत खारिज कर दिए गए। कुल मतदाताओं का 10% ने क्या नहीं किया, मतदान नहीं किया, और शेष का 10% क्या कर दिया गया, मत खारिज कर दिए गए। और शेष का 10% मत खारिज कर दिए गए तथा वैध मतों में से वैध मतों की संख्या 1620 हो तो कुल मत कितने हैं। वैध मतों की संख्या 1620 हो तो कुल मत कितने हैं, ये आपको निकालना है। बेसिक सा लेके चल रहे हैं, लास्ट क्लास में जितना किया था उसे फिर वापस रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है, 2 तरीके से क्वेश्चन कह सकता है ये। यहाँ पे कहेगा कुल का 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद में एक क्वेश्चन कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन। इसने कहा एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है। शेष का 10% खारिज कर दिए गए। मैंने मान लिया, अगर माना कुल मत x हैं, कुल मत कितने हैं, x हैं। देखिए 100 और x मानने में कई बार सब कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई वैल्यू हमें दी हुई है तो हम वहाँ पर x मान के इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 100 मान के भी होगा और x मान के भी होगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन जब भी कोई वैल्यू हमें लास्ट में दे रखी है, रेजिडुअल वैल्यू, तो हम वहाँ पर x मानकर इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैं x मान रहा हूँ। माना कुल मत बराबर x है। अब x का 10% मत नहीं डाले तो कितने बचे, तो डाले गए मत कितने थे, डाले गए मत x का 90%। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दिख रहा है ना साहब। x का 90% मत डाले गए। अब उसने कहा जो डाले गए मत हैं उनमें से 10% खारिज कर दिए गए, यानी इनमें से भी 10% कैंसिल कर दिए, तो इनका कितना बचा, इनका 90% बचा। इनका कितना बचा, 90% बचा। वैध मत ये डाले गए मत थे, इनमें से 10% खारिज कर दिए, तो इनका कितना बचा, 90% बचा। कितना बचा, 90% बचा। अब देखिए उसने कहा है वैध मतों की संख्या 1620 है, तो यानी कि मैं इसके बराबर किसको रख दूं, 1620 को। तो देखिए इसको कैसे लिखूंगा, x का 90% का 90%
बराबर 1620 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए x बराबर दोनों 100 कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर पहुँच जाएंगे। वीडियो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 90 इंटू 90, ठीक है, यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब x बराबर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1620 इंटू 100 बटे 9 इंटू 9। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 2000। कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 2000। अब पिछले वाले क्वेश्चन में बस एक करेक्शन, एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं? कि कुल का 10% मतदाता मत नहीं डाले और कुल का 10% मत खारिज हो गए, तो यदि वैध मत 240 हो तो कुल मत कितने हैं? यदि वैध मत 240 हो तो कुल मत कितने हैं? ठीक है, तो देखिए क्या करना है मुझे। मैंने मान लिया, माना कुल मत थे x, माना कुल मत बराबर x। कुल मत कितने थे? x। अब देखिए उसने आपसे कहा है कि इनका क्या, x का 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और इसका ही 10% मत खारिज कर दिए गए। ठीक है, तो देखिए समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं देखूं तो x का 10% मत नहीं डाले, x का 10% ने मत नहीं डाला, ठीक है, x का 10% खारिज, यहाँ पे शेष नहीं लगाया उसने। क्या नहीं लगाया यहाँ पे? शेष नहीं लगाया। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि शेष का 10% खारिज किया गया, उसने बोला कुल का। ठीक है, तो मैं इसमें सीधा सीधा कह सकता हूँ कि कुल का कितना, 20% मत हटा दिए गए। 10 ने डाले नहीं, 10 खारिज कर दिया, यानी कुल का 20%। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में मैं डायरेक्ट 20% नहीं हटा सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड लगाया हुआ था कि शेष का 10% खारिज हुआ। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे शेष का 10% खारिज हुआ था, यहाँ पे क्या है, कुल का 10% खारिज हुआ है। तो मैं अगर कहूँ तो कुल कितने मत हटाने, मुझे 20% हटाने हैं, यानी वैध मत कितने बचे? 80% बचे, यानी कि x का 20% तो हट ही गए, बचा कितना? वैध मत कितने हो गए? x का 80%। समझ में आया? शेष का कहना और कुल का कहना, इसमें बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी कुल की बात की जाए, हर बार कुल बात करें तो आप डायरेक्ट परसेंटेज जोड़ के और घटा दीजिए। 10% पहले, फिर 10% बाद में, और मान लीजिए 10% होता तो 30% हो जाता, 30% हट जाता, कितना बचता? 70। लेकिन जब शेष लगाता तो हम ऐसे नहीं करते, शेष में हमने पिछले वाले की तरह करना था। तो एक्स का 80%, एक्स का 80% कितने के बराबर है? एक्स का 80% है 240 के बराबर। ठीक है, एक्स का 80% बराबर 240। ठीक है, x बराबर 100 गुणा में चला जाएगा और 80 भाग में। 3000 क्या हो गया? 3000, सॉरी 300 वोट। कितने?
300 वोट, 300 मत कुल डाले गए थे। ठीक है, समझ में आया? ये मेन था आपका। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक्चुअली आज भी टाइम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये रिकॉर्ड किया गया। ओके, थोड़ी सी और भी क्लासेस होती हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपन थोड़ा रेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन आज एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए कि अपन जीके की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। जीके की क्लासेस में हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैराथन क्लास के तौर पे जैसे कोचिंग्स में चलाई जाती हैं, वैसे ही मैं कोशिश करूँगा कि मैराथन क्लास के तौर पे उनको चलाया जाए, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, तो एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक के लिए हम लेके आएंगे वो क्लास। ठीक है, तो आप सभी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।